रमेश कपड़े की दुकान में काम करता था। रमेश के घर में उसकी पत्नी सरला और बेटा रवि था। रवि भी 10 साल का था और वो 5वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। रमेश के घर में बहुत गरीबी थी। अरे आप आ गए। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ सरला, बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी खाना लगाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर वो लोग खाना खा लेते हैं। रमेश को उदास बैठा देख सरला रमेश से कहती है, आप बहुत उदास लग रहे हैं, कोई बात है क्या? नहीं कोई बात नहीं सरला, आज दुकान में बहुत काम था, बस थोड़ा थक गया हूँ। अगर कोई बात होती तो मैं तुमसे ज़रूर बताता। कोई परेशानी की बात नहीं है, बस थोड़ा थकान है मुझे। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रवि अपनी माँ सरला से कहता है, मैं वो मेरे स्कूल की फ़ीस भरनी है। टीचर कह रही थी कि अगर जल्द से जल्द फ़ीस ना भरी तो स्कूल में अंदर आने नहीं दिया जाएगा। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी तुम्हारी फीस के बारे में। ठीक है माँ, मैं सोनू के घर खेलने जा रहा हूँ माँ। ठीक है बेटा, तुम खेलो जाकर, जल्दी आ जाना। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा खेल कर। सुनिए जी, रवि की स्कूल की फ़ीस भी भरनी है। रवि कह रहा था कि जल्द से जल्द अगर उसकी फ़ीस जमा ना हुई तो इसे स्कूल में आने नहीं दिया जाएगा। और घर का राशन भी लाना है, राशन भी घर का ख़त्म होने वाला है। कुछ पैसे दे देता तो काम चल जाता। हाँ सरला, मुझे पता है, लेकिन इस महीने के पैसे मैंने मकान मालिक को दे दिए। 2 महीने का घर का किराया बाकी था और हम लोगों ने 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया था। वो भी पीछे पड़ा था। सारे पैसे मकान मालिक को ही दे दिए। अब कुछ पैसे बचे ही नहीं हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सेठ जी से कल बात करूँगा। उनसे कहूँगा थोड़ा एडवांस दे दें। एडवांस लेकर रवि की स्कूल की फ़ीस भर दूँगा और घर का थोड़ा राशन भी ले आऊँगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर रमेश बीमार पड़ जाता है और कुछ दिन दुकान पर नहीं जाता है। ठीक होने के बाद जब वो दुकान पर काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसकी जगह पर दूसरे आदमी को रख लिया गया है। रमेश, मैंने तुम्हारी जगह पर दूसरे आदमी को रख लिया है। लेकिन सेठ जी, अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं कहाँ नौकरी ढूंढूंगा? मैं इतने दिनों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। ये मत करिए सेठ जी, मुझे नौकरी से मत निकालिए सेठ जी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता रमेश, मैंने दूसरे आदमी को तुम्हारी जगह पर रख लिया है। अब मैं उसे नहीं निकाल सकता। तुम 2-4 दिन काम पर नहीं आए तो मैंने सोचा कि तुमने नौकरी छोड़ दी है और तुम कहीं और काम करने लगे हो। अब अगर कोई जगह खाली होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी के लिए मैं तुम्हें नहीं रख सकता। फिर मोहन उदास होकर अपने घर लौट आता है। अरे, आप आज जल्दी आ गए काम से, क्या बात है? आप इतना उदास क्यों हैं? कोई बात है क्या, बताइए। सरला, मुझे सेठ जी ने नौकरी से निकाल दिया है। उन्होंने मेरी जगह दूसरे आदमी को रख लिया है। वो मैं 2-4 दिन बीमार होने की वजह से दुकान पर काम करने के लिए नहीं गया था ना, तो उन्हें लगा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, इसीलिए उन्होंने दूसरे आदमी को रख लिया। अब मुझे दूसरी जगह नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं। कल से मैं दूसरी जगह नौकरी ढूंढूंगा। आप परेशान मत होइए, आपको कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। फिर दूसरे दिन से रमेश दूसरी जगह नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसको कोई भी नौकरी नहीं मिलती है और थक हार कर वो घर वापस आ जाता है। एक दिन रवि सरला से कहता है, मैं वो सोनू के घर में छोले भटूरे बने थे, मुझे भी छोले के भटूरे खाने हैं माँ। मेरे लिए छोले भटूरे बनाओ ना। मैंने खाया था सोनू के घर में, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं छोले भटूरे। माँ तुम भी बनाओ ना, बना दो ना माँ, बना दो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनाऊंगी। मैं अभी जाकर बाजार से सामान लेकर आती हूँ और तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनाती हूँ। फिर सरला बाजार जाकर सामान लेकर आती है। अरे, भटूरे भी तो बनाने हैं। भटूरे बनाने के लिए मैदा लाना तो भूल ही गई। अब मैं भटूरे कैसे बनाऊंगी? सरला ये सोच ही रही थी, तभी सरला की नज़र किचन में रखे हुए पाव पर पड़ती है। एक काम करती हूँ, थोड़े पाव रखे हैं, इन्हीं को छोले के साथ दे देती हूँ। क्या पता ये भी उसके साथ अच्छे लगे। फिर सरला छोले के साथ पाव को गरम करके रवि को खाने के लिए देती है। अरे माँ, छोले के साथ पाव? भटूरे कहाँ हैं? छोले के साथ तो भटूरे खाए जाते हैं ना माँ। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं बाजार से भटूरे बनाने के लिए मैदा लाना भूल ही गई थी और किचन में थोड़े पाव रखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं को छोले के साथ गर्म कर लूँ और दे दूँ। खाकर देखो छोले के साथ पाव कैसे लग रहे हैं और बताओ कैसा स्वाद है, अच्छा है या नहीं। फिर रवि छोले और पाव खाता है। वह माँ, छोले और पाव तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। फिर थोड़ी देर बाद रमेश भी घर आ जाता है। अरे, आ गए आप, आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। फिर सरला रमेश के लिए भी छोले और पाव खाने के लिए लाती है। ये लीजिए छोले के साथ पाव, छोले के साथ भटूरे तो खाए हैं,
छोले के साथ कभी पाव तो नहीं खाया? सरला, ये क्या तुमने बनाया है? आप खाकर तो देखिए, रवि को बहुत स्वादिष्ट लगे खाने में। रवि बहुत बड़ाई कर रहा था, आप खाकर देखिए कैसे लगते हैं। ओह वाह, छोले और पाव तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो छोले और भटूरे से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, खाकर मज़ा आ गया। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। सरला, आज भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? रवि की स्कूल की फीस भी तो भरनी है, घर का राशन भी तो लाना है, मकान मालिक को कमरे का किराया भी देना है। कैसे होगा सरला ये सब? नौकरी मिल ही नहीं रही है। जी मैं सोच रही थी कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं ही कुछ काम करूं। कौन सा काम करोगी तुम? वो मैं सोच रही थी कि मैं छोले पाव का ठेला लगाऊं। छोले भटूरे तो सबने खाए हैं, लेकिन छोले पाव किसी ने नहीं खाए। शायद सबको अच्छा लगे। तुम्हारी बात तो ठीक है। उस दिन तुमने बहुत ही स्वादिष्ट छोले और पाव बनाए थे, और मुझे भी नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। ठीक है, मैं एक ठेला किराए पर ले लेता हूँ और छोले बनाने का सामान ले आता हूँ, और तुम कल से छोले और पाव का ठेला लगाना शुरू कर दो। फिर दूसरे दिन से सरला छोले पाव का ठेला लगाना शुरू कर देती है। आइए आइए, गर्मा गर्म छोले पाव खाइए, एकदम स्वादिष्ट छोले पाव। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आइए आइए। सरला की आवाज़ सुनकर लोगों की नज़र सरला के ठेले पर पड़ती है। फिर तभी एक ग्राहक सरला के ठेले पर आता है। छोले पाव, छोले पाव, छोले भटूरे तो खाए हैं, छोले पाव तो कभी नहीं खाए। अरे बहन, छोले पाव क्या होता है? लगा दो एक प्लेट, देखूं तो कैसा स्वाद है। छोले पाव तो आज तक कभी नहीं खाए। खाकर तो देखिए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे, इतना स्वादिष्ट है। आपने ये कभी नहीं खाया होगा। फिर सरला उस आदमी को एक प्लेट छोला पाव देती है। उम, उम, वह छोले पाव खाकर तो मज़ा आ गया। छोले भटूरे से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया बहन, मैं फिर आऊँगा और लोगों को भी बताऊँगा तुम्हारे छोले पाव के बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट छोले पाव बनाती हो तुम। अरे बहन, एक प्लेट मुझे भी छोले पाव देना, देखूँ तो क्या है। कभी खाया नहीं छोले और पाव, खाकर देखूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है, और मेरे दोस्त को भी दे दो। हैं बहन, मुझे भी एक प्लेट दे दो, देखूँ तो क्या है। फिर धीरे धीरे सरला के ग्राहक बढ़ने लगते हैं और उसके ठेले पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। एक बार जो सरला के छोले पाव खाता था वो बार बार आता था। बहन, 2 प्लेट छोले पाव देना जरा। बहन, 2 प्लेट छोले पाव देना। हाँ, मुझे भी 3 प्लेट देना। बहन, मुझे भी 1 प्लेट दे दो जरा, देखो कैसा है। नाम तो बहुत सुना है तुम्हारे छोले पाव का। मुझे भी चाहिए एक छोले पाव, मुझे भी 1 प्लेट छोले पाव देना। फिर धीरे धीरे सरला के ग्राहक बढ़ने लगते हैं और सरला की कमाई, और सरला बहुत अच्छी कमाई करने लगती है और उसकी कमाई बढ़ने लगती है। सरला, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे छोले पाव लोगों को इतना पसंद आएंगे। अब मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। मुझे नौकरी मिल ही नहीं रही है, बड़ी दुकान खोलेंगे। जी आप ठीक कह रहे हैं, मैंने भी नहीं सोचा था मेरे छोले पाव इतना ज़्यादा बिकेंगे। ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। फिर धीरे धीरे उन लोगों का काम बढ़ने लगता है और वो थोड़े ही दिन में एक बड़ी दुकान खोल लेते हैं।